Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a particle starts with angular acceleration 2 radian per second square on a circle. It moves 100 radian in random interval of 5 seconds. Find out the time at which the random interval starts. And given 4 options are 7.5 seconds, 4.5 seconds, 5 seconds and 6 seconds. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ हम कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन हमने ए कंसीडर कर ली है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसका हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है, मतलब अल्फा की वैल्यू दी है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब हमें बोला गया है कि रैंडमली कोई भी मतलब 5 सेकेंड्स का इंटरवल ले लीजिए। मतलब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसे लग रहे हैं 5 सेकेंड्स। तो इसमें इस बीच में ये जो 5 सेकेंड्स का हमने इंटरवल लिया है तो उसमें उसने कितना रेडियन का एंगल बनाया है, 100 रेडियन। तो ये वैल्यू हमें दी हुई है 100 रेडियन की। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो इंटरवल हमने कंसिडर किया है तो ये स्टार्ट कब हुआ। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे जब वो इनिशियल लेवल पे था तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 था टाइम। जब t इक्वल्स टू 0 टाइम था तो वो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पे था। अब हमने वो जो 5 सेकेंड्स का इंटरवल कंसिडर किया है तो तब टाइम क्या हो गया था, t इज इक्वल्स टू t1 टाइम था। और जब उसने 100 रेडियन का एंगल बना लिया तो मान लीजिए t इज इक्वल टू t2 टाइम था। तो हमें क्या दिया हुआ है, t2 माइनस t1 की वैल्यू दी हुई है 5 सेकेंड्स। और उसके बाद हमें थीटा टू माइनस थीटा वन, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल कंसिडर कर सकते हैं थीटा टू और यहाँ पे एंगल कंसिडर कर सकते हैं थीटा वन। तो थीटा टू माइनस थीटा वन की वैल्यू भी दी हुई है और वो है 100 रेडियन। अब इन गिवन चीजों के साथ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज हमारी थीटा की जो इक्वेशन है वो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या आएगी, थीटा टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ओमेगा नॉट, यहाँ पे आ जाएगी हमारी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा t2 स्क्वायर। या हम इन जनरल लिख लेते हैं ये इक्वेशन को ताकि हमें आसानी हो। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये हमने एक लीनियर मोशन में इक्वेशन समझी हुई है, जैसे s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होती है हमारी लीनियर में। तो वैसे ही एंगुलर में हमारी इक्वेशन होती है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टू ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास गिवन डेटा क्या है, t2 माइनस t1 की वैल्यू है 5 सेकेंड्स और थीटा टू माइनस थीटा वन की वैल्यू हमें दी हुई है 100 रेडियन। तो अब देखिए अगर मैं इसको इस इक्वेशन को थीटा टू के टर्म्स में लिखूं तो थीटा टू इज इक्वल टू, अब ये ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जब t इज इक्वल टू 0 था तब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। मतलब ये पूरी की पूरी टर्म 0 आ जाएगी प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 2 दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन 2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और क्योंकि हम थीटा टू कंसिडर कर रहे हैं तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा t2। तो ये हो जाएगा t2 का स्क्वायर। तो थीटा टू की वैल्यू क्या आ गई हमारी, थीटा टू इज इक्वल टू आ गया हमारा t2 का स्क्वायर। अब वैसे ही अगर हम थीटा वन के लिए वैल्यू फाइंड आउट करें तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू टू इंटू टी वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या एंगल कंसिडर हो रहा है, थीटा टू, और यहाँ पे एंगल कंसिडर हो रहा है थीटा वन। और इसीलिए थीटा टू माइनस थीटा वन क्या है, 100 रेडियन है।
तो यहाँ से हमारे पास θ1 की वैल्यू आ जाएगी, θ1 इज इक्वल टू आ जाएगा T1 का स्क्वायर। मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो क्योंकि हमारे पास θ2 माइनस θ1 की वैल्यू है, तो हम इन दो इक्वेशन को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे θ2 माइनस θ1 लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए हमारा वैल्यू क्या आ गई थी यहाँ पे, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी और आता है a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी यूज करके हमें क्या मिल जाएगा, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 और यहाँ पे आ जाएगा T2 प्लस T1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, θ2 माइनस θ1 की वैल्यू क्या है हमारी 100, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू T2 माइनस T1 की वैल्यू है 5, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा T2 प्लस T1 की वैल्यू। तो T2 प्लस T1 इज इक्वल टू कितना आ गया है हमारे पास 20। इसी के साथ हमारे पास एक और इक्वेशन है जो है T2 माइनस T1, वो क्या है 5 है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 सेकेंड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस A और B इक्वेशंस को यूज करते हुए हम T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B क्या आ जाएगा हमारा T2, और यहाँ पे देखिए ये प्लस T1 और ये माइनस T1 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया है, ट्वाइस ऑफ T2, ट्वाइस ऑफ T2 इज इक्वल्स टू, हमने ऐड कर दिया इन दोनों इक्वेशन को, इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे हमें T2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 25/2। तो 25/2 कितना होता है हमारा 12.5। बट हमें क्वेश्चन में T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब से इंटरवल स्टार्ट हुए तब। तो T1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 20 माइनस 12.5। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम सॉरी ए से, सो फ्रॉम इक्वेशन ए। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 7.5 सेकेंड्स। तो ये जो रैंडम इंटरवल है ये कब स्टार्ट हुआ था, 7.5 सेकेंड्स पे। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। Hence the final answer for the given question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.